नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आपके अपने YouTube चैनल मैथ ऑफिशियल 525 में स्वागत है। आज हम बातचीत करेंगे बिहार पुलिस 21,391 यानी कि जिसमें पदों की संख्या कितना है 21,391। देखिए, आप वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा। देखिए, क्यों आप यदि तैयारी करते हैं, पढ़ते हैं, बिहार पुलिस का आपका पेपर है 1 को, 7 को और 15 को, तो हम दावे के साथ कर रहे हैं कि आपका 5 से 10 नंबर बढ़ जाएगा। एक चीज़ और काम करिएगा, एक काम और कीजिएगा। वीडियो देखने के बाद में आप अपने साथी मित्र दोस्त जो हैं उनके पास शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके एक शेयर से उनका 5 से 10 नंबर उनका भी बढ़ जाएगा, तो अच्छी बात है। देखिए, हम आपको 5 को 7 को वीडियो 2 को 3 को नहीं देखने की जरूरत है, सिर्फ हम एक वीडियो आप देखिए। वीडियो में आपको पूरा डिटेल में मिल जाएगा कि कौन सा डॉक्यूमेंट लेके जाना है, ठीक है, एग्जाम हॉल में सबसे पहले जाके क्या करना है। जैसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पहली बार एग्जाम दे रहे हैं तो थोड़ा फ्रस्ट्रेट रहते हैं, समझ रहे हैं ना, डीमोटिवेट रहते हैं, उनके मन में एक डर बना रहता है, क्या होगा क्या नहीं होगा, क्या होता है कैसे नहीं होता है, ठीक है। तो पूरा डिटेल में चर्चा करेंगे, ठीक है। OMR सीट कैसे भरना है इस पर भी हम डिटेल में चर्चा करेंगे, लास्ट में वीडियो में दिखाएंगे कैसे भरना है, ठीक है। रिटेन कट ऑफ भी बात करेंगे। रिटेन कट ऑफ जो 2020 का, जिसमें पदों की संख्या 8,415 थी, कितना था जनरल का, कितना था BC का, यानी सबका हम डिटेल में चर्चा करेंगे। तो इसलिए आपको यही करना है कि वीडियो को पूरा देखना है, स्किप नहीं करना है, समझिए, ठीक है। देखिए, डॉक्यूमेंट सबसे पहले तो एक चीज़ समझिए करना क्या है आपको। आज कौन सा तारीख है भाई, आज 30 तारीख है। कल कौन सा 1, यानी 1 से आपका पेपर स्टार्ट है। 1 को, 7 को और 15 को। 1 को यानी कि तीन दिन में होगा पेपर, और 3 दिन में कितना, 6 शिफ्ट में, यानी 6 पाली में होगा, ठीक है। तो देखिए, आप एक दिन पहले वीडियो देख रहे हैं, एकदम बढ़िया से देखिए, समझिए, जैसे जैसे बता रहे हैं वैसे आपको करना है। एकदम थोड़ा भी मतलब अपना दिमाग मत लगाइएगा, मत सोचिए कि ऐसे कर लेते हैं वैसे करते हैं। देखिए, समझिए, डॉक्यूमेंट में भाई आपको क्या लेके जाना है, 2 एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड मेरे हिसाब से अभी तक आप लोड कर लिए होंगे, चूँकि देख लिए होंगे कहाँ पे है, किस सेंटर है, कहाँ पे, अच्छी बात है। देखिए, आप जो एडमिट कार्ड लोड किए होंगे तो आपको ये नहीं बताया गया होगा कि 2 लगेगा, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि 2 एडमिट कार्ड मांगा जाता है, हालांकि लिखा नहीं रहता है। तो कुछ नहीं, एक निकाले होंगे, एक का जोरेक्स करवा लीजिएगा। 2 एडमिट कार्ड हो गया, ठीक है। आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, ठीक है। ई जो है ना, 1 2 3, तीनों में से कोई एक रहेगा पहचान के लिए तो चलेगा। यदि आपके पास 2 हैं तो 2 ले लीजिएगा, है तो, नहीं है तो आधार कार्ड तो सबके पास होगा, पैन कार्ड भले ना हो, DL ना हो, लेकिन आधार कार्ड तो सबके पास होगा, ले लीजिएगा। फोटो 2 या 3 ताज़ा खिंचवा लीजिएगा। ताज़ा का मतलब लेटेस्ट, हाल फिलहाल का, ठीक है। यदि पुराना होगा तो मत लेके जाइएगा, खिंचवा लीजिएगा, अभी टाइम है, आराम से निकलवा लीजिएगा, ठीक है। पेन, देखिए 2 पेन लेके जाइएगा, 2 या 3 भी लेके जा सकते। देखिए, होता क्या है एक्चुअल में, कभी कभी मान लीजिए आप एक ही पेन लेके गए, मान लीजिए कि खराब हो गया, कुछ हो जाता है ना भाई, पेन कमी हो जाए या फिर गुम हो गया, तो किसके पास जाइएगा पेन मांगने के लिए। चूँकि हम लोग के साथ ऐसा हो चुका है, पेन गुम हो जाता है या फिर कुछ खराब हो जाता है, पेन में मांगते हैं तो सब तो भाई अपना एग्जाम देने के लिए सब बिजी रहता है, कोई देना नहीं चाहता। इसलिए कि एग्जाम हॉल में जब आप घुस जाइएगा तो एक एक सेकेंड का कीमत रहता है, समझ रहे हैं ना। तो आपको 2 या 3 पेन लेके जाना है। पेन कैसा लेके जाना है, ब्लू लेके जाइए या फिर ब्लैक, और बॉल पेन होना चाहिए, ठीक है। बॉल पेन से क्या होता है कि भरने में थोड़ा, जो OMR सीट होता है भरने में सुविधा रहता है, इससे थोड़ा सा ज़्यादा क्या होता है कि ज़्यादा निकलता है, जो स्याही होता है ना थोड़ा मोटा निकलता है, ठीक है। यहाँ तक तो क्लियर है, डॉक्यूमेंट क्लियर हो गया। अब एग्जाम हॉल में सबसे पहले क्या करें, देखिए, जो पुराना है उनके लिए तो ये आम चीज़ है, कॉमन चीज़ है, लेकिन जो नया है उनके मन में एक डर बना रहता है, अरे भाई क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। देखिए, सबसे पहले आपको पहले समझिए कि आपको टाइम कितना दिया गया है भाई। तो आपको जो टाइम दिया गया है 2 घंटा दिया गया है, ठीक है, 2 घंटा। आप क्या कीजिए कि आराम से पहले OMR सीट को भरिए, पढ़िए, एकदम आराम से समझिए। जहाँ नहीं समझ में आ रहा है अपना दिमाग मत लगाइए। क्यों, मान के चलिए आपका 85 को सही है, ठीक है, रिजल्ट आ गया 17 पे, OMR सीट गलती कर दी तो आपका रिजल्ट आएगा, नहीं आएगा। तो इसलिए आपको सबसे पहले काम ये करना है कि OMR जो सीट है खूब बढ़िया से भरना है। यदि आपको भरने नहीं आएगा तो हम वीडियो में लास्ट में बताएंगे, ठीक है। बाकी वहाँ पर टीचर रहते हैं, ठीक है, जो टीचर रहते हैं उनसे पूछिए, सर ये हमको समझ में नहीं यहाँ पे क्या भरे क्या नहीं भरे। जो नहीं समझ में आ रहा है OMR सीट में, उसमें दिमाग नहीं चलाना है, खुद से इधर उधर नहीं करना है। क्यों, एक बार आप गलती कर देंगे तो फिर दोबारा आपको OMR सीट नहीं दिया जाएगा, चेंज भी नहीं होगा। इसलिए OMR सीट को खूब आराम से धीरे धीरे सावधानीपूर्वक पढ़िए, भरिए। नहीं समझ में आए 2 बार पूछिए, 3 बार 4 बार, ठीक है। अब देखिए, OMR सीट को भरिए, टाइम अच्छा खासा रहता है भाई, ठीक है। अब देखिए, आपको अब
जब OMR शीट भर लिए हैं बढ़िया से तो आपको बताया जाएगा, टीचर जो होंगे बोलेंगे कि ठीक है जो भी आपको प्रश्न पुस्तिका दिया गया है उसको खोलिए। तो आपको एक सील पैक रहता है, ये भी देख लेना है कि सील पैक है कि नहीं। यदि सील पैक नहीं है तो आपको लेना नहीं है, आपको बोलना है टीचर से देखिए ऐसा ही मेरा जो सील है टूटा हुआ है, हम इसको नहीं लेंगे। ठीक है, सील पैक रहता है, सील पैक रहेगा, लेना है। उसके बाद में आप उसको खोलिएगा। खोलने के बाद क्या कीजिएगा कि आपको 1 से लेकर 100 तक वैसे क्वेश्चन को टच करना है जो एकदम कन्फर्म है, जो एकदम कंफर्म है, जिसमें रुकना थोड़ा भी नहीं है, टाइम नहीं देना। ये नहीं कि गए आप फंस गए, होता है ना जी टाइप के, ना इसको हम बनाएंगे तो क्या होगा, टाइम निकल जाएगा, बना भी नहीं पाइएगा। तो ऐसा नहीं करना है। पहला राउंड में आपको ये करना है कि 1 से लेकर 100 तक जाना है, टारगेट रखना है कि 50 के आसपास में मेरा सही हो जाए, 50 के आसपास में। ठीक है, इसमें जो आए, हिंदी आए, इंग्लिश आए, मैथ है, जो भी है बनाते जाना है। कन्फर्म जो रहेगा, जो आपका मतलब डाउट में रहेगा उसको छूना नहीं है। ठीक है, अब देखिए एक राउंड चले गए तो अब 50 को कर दिए, बाकी बचा कितना भाई, 50 क्वेश्चन। 50 क्वेश्चन फिर बचा, तो 50 में ऐसा क्वेश्चन भी बहुत सारा मिलेगा जो आपको ये लग रहा होगा कि ए होगा कि बी होगा, ए होगा कि बी होगा, या फिर बी होगा कि सी होगा, ऐसा लगता है। तो उस सब क्वेश्चन को टच करिए, तो उसमें भी आप कितना मार देंगे, 10 गो, 10 गो वहाँ से भी मार देंगे, तो कितना हो गया भाई आपका 60 गो। बाकी बचा कितना, 40। अब देखिए जब हम 60 को बना दिए, मेरे पास अब कितना क्वेश्चन है, 40। अभी टाइम तो अच्छा खासा रहेगा। ठीक है, तो देखिए तुक्का भी कैसे लगाना है, जो होता है ना बोलते हैं लोग अंदाजे पे मारना, सब मार दिए। तो तुक्का कैसे लगाइएगा, आपके पास 40 क्वेश्चन है। अब आपको मतलब ये है ना कोई समझ में नहीं आ रहा है, चारों में से कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, मतलब चारों में से कोई ऑप्शन नहीं समझ में आ रहा है कि इसका कौन सा, ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। तो सबसे बढ़िया उपाय देखिए, या तो आप बी को पकड़िए या फिर सी को पकड़िए, जिसको पकड़िए पूरा मार दीजिए। ठीक है, इसलिए कि इसमें नेगेटिव नहीं है। अब आप दिमाग लगाइएगा, करिएगा क्या, मान लीजिए पहला का मार दिए ए, इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, दूसरा का मार दिए सी, इसका आंसर हो गया बी। तो होता क्या है, मान के चला जाते हैं अप्रोक्स में कि 25% आपका अंदाज से लगाइएगा ना, तुक्का तो सही हो जाता है। तो यदि मान लीजिए आपके पास 40 को क्वेश्चन है, एक ऑप्शन पकड़ के मार दिए, बी या सी पूरा मार दिए। यदि नहीं आ रहा है तो अब ये नहीं करेगा, पा रहे तो मारिए नहीं। जब एकदम फंस गए, आपको अब लग रहा है कि हम नहीं बना पाएंगे, तो छोड़ना नहीं है, तो किसी एक को मारिएगा तो 10 गो के आसपास यहाँ से भी आपका सही हो जाएगा। तो कितना हो गया भाई, 50, 10, 60, 10, 70। तो यहाँ से आप 65-70 के राउंड में आप सही कर सकेंगे। नीचे अभी कट ऑफ भी दिखाएंगे कि कितना कट ऑफ पे पिछला बार रिटर्न कट ऑफ किया था, टेंशन नहीं लेना है। तो ऐसे आपको एग्जाम में करना है। ठीक है, घबराना थोड़ा भी नहीं। अब देखिए OMR शीट को कैसे भरना है। बहुत बार ऐसा होता है कि 2013 में हम गए थे इलाहाबाद में आपका टेक्नीशियन का एग्जाम देने के लिए। ठीक है, तो उसमें क्या हुआ था कि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसा था कि जिसको हम ये कर दिए थे, मतलब ये आ रहा था, लास्ट में टाइम की वजह से हम सही से पेंट यानी कि OMR शीट को नहीं भर पाए। तो ये गलती आपको नहीं करना है। 50 को जैसे पहले करना है ना, तो पहले आप OMR शीट पे 50 को मत टिक लगाइएगा, इसलिए कि ये आपका ऑफलाइन पेपर है। यदि आपसे गलती हो जाता है, मिस्टेक, तो आप इसमें चेंज नहीं कर सकते हैं। जो आपका प्रश्न पुस्तिका रहेगा या फिर प्रश्न पत्र रहेगा, उस पर आप थोड़ा थोड़ा टिक लगाइएगा, ज़्यादा मत करिएगा, है ना, थोड़ा थोड़ा टिक लगाइएगा। और उसके बाद आप जब बढ़िया से श्योर हो जाइए कि हाँ सही है, उसके बाद में आपको पहले 50 को रंग लेना है। नहीं तो ऐसा होगा कि लास्ट में कर लिए हैं, पता चला कि 10 मिनट टाइम में है या 70 को रंगना है, तो रंग पाइएगा नहीं, रंग पाइएगा तो सब कुछ आते हुए भी आप फेल हो जाइएगा। ठीक है, तो आपको ऐसे नहीं करना है। 50 को जब आप कंफर्म कर लिए हैं तो 50 को पहले पेंट कर लेना है, एकदम आराम से धीरे धीरे रंग लेना है। रंगने का भी तरीका दिखाएंगे। ठीक है, बचा 10 गो भी है, उसको भी पहले रंग लेना है धीरे धीरे। ये सब जो काम करना है 1 घंटा के अंदर ही करना है। देखिए टाइम भी इधर लिखे हैं, 1 घंटा के अंदर। चूंकि मैथ भी जो रहेगा इसमें इजी रहेगा, रीजनिंग भी इजी क्वेश्चन रहता है। आराम से आप कम से कम अधिक भी ले सकते हैं। 1 घंटा अपने पास टाइम बचा के रखिए, जिसमें आराम से इत्मीनान से आपको रंगना है। रंगने में भी आपको सावधानी रखना है, किसी एक क्वेश्चन को गलती मत कीजिए, नहीं तो गलती करेंगे तो जानते हैं क्या होता है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, मान लीजिए कि 5 नंबर क्वेश्चन है, उसका आंसर हुआ सी, तो एक बार आप गलती से क्या कर दिए बी, या दूसरा बार सोचिएगा सी, तो दोनों गलती हो जाएगा। जो रंग दिए सो रंग दिए। ठीक है, तो इसलिए आपको सावधानी से एकदम करना है, रंगना है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब आपको हम बता देते हैं, ठीक है, कि हाँ और एक चीज़ क्या है कि जो आप OMR शीट मिलेगा उसमें आपको साइन करना नहीं भूलना है। साइन भी मत भूलिएगा, अपना सिग्नेचर। और जो टीचर लोग होते हैं उनका भी सिग्नेचर बाय द वे छूट जाता है, तो आपको करवाना है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं रिटन कट ऑफ की। ठीक है, रिटन कट ऑफ, ताकि आपको आइडिया लग जाए। तो रिटन कट ऑफ जो है इसका क्या है क्या नहीं, पूरा डिटेल में चर्चा करते हैं। ठीक है, जनरल का देखिए रिटन कट ऑफ 2020 8415 पद पर। ठीक है, जनरल का कितना गया था भाई, 64। मेल का, ठीक है, फीमेल का कितना गया था, तो 53। ठीक है, अब BC मेल फीमेल, तो BC का कितना गया था, 61। ये कितना गया था, 49। ठीक है, EBC का कितना गया था, 59।
और फीमेल यानी मेल का है, फीमेल का कितना गया था 46। EWS मेल का कितना गया भाई 54। EWS फीमेल का कितना गया है 41। SC मेल कितना गया है 56 और फीमेल कितना 42। ठीक है। ST मेल कितना गया है 58, ये कितना गया है 46। एक चीज़ आप सोच रहे हैं, कट ऑफ देख रहे हैं कितना इजी है भाई, कितना कम गया है। कब? जब आपका सीट था कितना 8415, अभी सीट कितना है 21391। तो समझ रहे हैं आप, हम मान रहे हैं कि ये आपका जो है 2020 का, अभी 2023 का कंपटीशन बढ़ा है, भी हम मान रहे हैं। लेकिन कट ऑफ देखिए कितना कम है, देख रहे हैं 64 53। जनरल का मेल का 64, फीमेल का 53। BC का मेल का 61, फीमेल का 49। EBC समझ रहे हैं ना 59 46। EWS का मेल का 54 41। इतना कम कट ऑफ जाता है। रिटेन का है, मेरिट का नहीं बता रहे, क्योंकि आपको पता है मेरिट जो होता है इसका फिजिकल बेसिस होता है, फिजिकल पे मेरिट बनता है। तो ये पूरा डिटेल में हम आपको समझा दिए। आपको ऐसे ही करना, एकदम 100% दावा करते हैं कि आपका जो है 5 से 8 10 नंबर बढ़ जाएगा। ठीक है। OMR सीट फिर बोल रहे हैं एक बार, OMR जो सीट है इसको खूब बढ़िया से बढ़ना है, घबराना थोड़ा भी नहीं। यदि आप घबरा जाइएगा तो काम गड़बड़ा जाएगा, घबराइएगा गलती हो जाएगा तो पूरा डिटेल मतलब खत्म हो जाएगा। तो इसलिए आपको OMR सीट अच्छा से भरना है। बाकी आप देखिए वीडियो में, ठीक है, हम आपको समझा रहे हैं। देखिए OMR सीट कैसे भरना है, देखिए समझिए। देखिए दोस्तों समझिए, आपको ऊपर में कहीं ओरिजिनल दिखाई दे रहा है, देखिए पढ़िए यहाँ से, केवल नीले काले बॉल पॉइंट पेन का प्रयोग कीजिए। ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि हम आपको बताएं ऊपर कि आपको ब्लू पेन लेके जाना है या फिर ब्लैक पेन लेके जाना है। ठीक है, जो कि बॉल पेन होना चाहिए। उसके बाद 1 नंबर में पढ़िए आपको क्या लिखा है। प्रश्न पुस्तिका में लिखे अनुच्छेद को पुनः अपनी लिखावट में हिंदी अथवा अंग्रेजी भाषा में लिखे। देखिए आपको जो प्रश्न पुस्तिका दिया जाएगा तो उसमें लिखा रहेगा, ठीक है, लाइन लिखा रहेगा, इंस्ट्रक्शन, वाक्य, सेंटेंस लिखा रहेगा, उसको आप पढ़ लीजिएगा। या तो आप उसको हिंदी में लिखिएगा या तो इंग्लिश में, दोनों भाषा में लिखा रहेगा। उसको आपको यहाँ पे भरना है। जो 1 नंबर है, 1 नंबर के नीचे स्थान दिया गया है डॉट डॉट, इसमें भरना है। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। 2 नंबर में देखिए, 2 नंबर में लिखा गया है रोल नंबर, इंग्लिश में भी लिखा गया रोल नंबर। जैसे मान लीजिए आपका रोल नंबर है, मान लीजिए 32 64 35 कुछ भी होगा, डैश डैश, मान लीजिए 32 से स्टार्ट है। ठीक है। तो पहले आपका देखिए, गिनिए इसको कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 अंक का होता ही है। ठीक है। तो 10 अंक का जो रहेगा, आप इसमें मिस्टेक थोड़ा भी मत करिएगा, इसलिए कि मान लीजिए 10 अंक का है, आप 1 अंक छोड़ दिए या फिर 1 डब्बा छोड़ दिए, तो फिर कहाँ हटाइएगा भाई, कहाँ कटेगा, बाहर निकल जाएगा। तो इसलिए आपको घबराना नहीं है, आराम से पहले देख लीजिए, मिला लीजिए, धीरे धीरे एक एक गो भरना है। ठीक है। मान लीजिए पहले आपका है 3 2, तो पहला जो लाइन है उसमें 3 को पेंट करना है। पेंट कैसे कीजिएगा, पेंट ऐसे करना है तो सिर्फ 3 ही ढके, ये नहीं कि अगल बगल का 3 ढक जाए या फिर ऊपर का 2 टच करे, नीचे का 4, ऐसे नहीं, 3 को ढकना है। ठीक है। यानी 3 को बढ़िया से पेंट करना है। ठीक है। अब दिखा देते हैं आपको पेंट भी कैसे करना है। देखिए नीचे आपको, देखिए समझाया गया है आपको बढ़िया से। देखिए सही तरीका यहाँ लिखा गया, करेक्शन मेथड लिखा गया है। तो यहाँ A है, A के बाद B है, B के बाद C है, C के बाद D है। तो देखिए B को कितना बढ़िया से रंगा गया है। तो इसी तरह आपको इसको रंगना है। ठीक है। ये नहीं कि B को रंगने के चक्कर में A में टच करा दिए या फिर C में टच करा दिए। ठीक है। तो ऐसे आपको रंगना है। आगे बढ़ते हैं, देखिए समझिए इसको। अब मान लीजिए कि आपका क्या बोले 32। ठीक है। तो पहले का 3, दूसरे का 2 भरना है। ठीक है। ऐसे आपको पूरा भरना है कितना 10 तक, यानी कि 10 गो आपका रहेगा डिजिट। आगे बढ़ते हैं 3 नंबर में। देखिए प्रश्न पुस्तिका नंबर 3 नंबर, तो प्रश्न जो पुस्तिका मिलेगा उसमें कुछ नंबर रहेगा। ठीक है। कितने अक्षर का गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7, 7 डिजिट का रहेगा, 7 अंक का। तो उसको आपको इसमें डालना है। ठीक है। जो ये दिया है ना, जो हम समझा रहे एकदम ओरिजिनल है, यही चीज़ आपको एग्जाम में मिलेगा। चूँकि इधर देखिए लिखा गया सैम्पल। ठीक है। तो आपको क्या करना है, उसको उठा के इधर भरना है। जैसे उसमें पेंट किए, जैसे मान लीजिए कि इधर आपका स्टार्टिंग हो रहा है मान लीजिए कि 10 से, तो पहले का 1 भरना है, दूसरे लाइन का 0 भरना है। ठीक है। ऐसे पूरा भरना है। 3 नंबर हो गया। 4 नंबर देखिए प्रश्न पुस्तिका श्रेणी। ठीक है। अब्लिक करके लिखा है क्वेश्चन बुकलेट सीरीज। इसमें आप देख लीजिएगा प्रश्न पुस्तिका जो आपका क्या है, जो रहेगा उसको इसमें भरना है। ठीक है। 5 नंबर, एक चीज़ ध्यान से देखिएगा यहाँ, 5 नंबर जो है ना, इसको आपको टच नहीं करना है। देखिए क्या लिखा है, यदि अभ्यर्थी नकल करते हुए पकड़े जाएं या फिर पकड़े जाते हैं तो उनको क्या किया जाएगा, जो वहाँ पे टीचर रहेंगे उनके जो बुकलेट है, जो कॉपी है, वो हमारे उसमें पेंट कर देंगे। तो पेंट कर देंगे तो आपको वहीं से निष्कासित कर दिया जाएगा, आपका कॉपी भी चेक नहीं होगा। इसलिए 5 नंबर को तो आपको देखना भी नहीं है। इन नहीं कि गलती से इसमें भी पेंट उंट कर दीजिएगा तो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है। आगे बात करते हैं, 5 नंबर तक हो गया। अब 6 नंबर में बात करते हैं। तो 6 नंबर में क्या है भाई,
भिक्षक के हस्ताक्षर, ठीक है, इसमें आपको साइन नहीं करना है। जो वहाँ पर टीचर रहेंगे, भिक्षक रहेंगे, वे जो भिक्षक लिखा है 6 नंबर, इसके ऊपर जो डब्बा जैसा दिख रहा है इसमें अपना सिग्नेचर करेंगे। 7 नंबर में परीक्षार्थी के हस्ताक्षर, यानी आपको साइन करना है। 7 के ऊपर एक डब्बा दिख रहा है ना, इसमें आपको साइन करना है। अब देखिए ऊपर, देखिए 6 और 7 के ऊपर एक बड़ा सा दिख रहा होगा डब्बा, इसमें क्या लिखा है? परीक्षार्थी का पूरा नाम बड़े अक्षरों में, आपका जो भी नाम है पूरा लिखना है। शॉर्ट सिग्नेचर वगैरह मत कर दीजिएगा, सिग्नेचर और नाम में अंतर होता है, ठीक है। सिग्नेचर का मतलब ये होता है कि जैसे आप हस्ताक्षर करते हैं शॉर्ट में करते हैं तो वैसे करेंगे, और जो नाम लिखने का मतलब होता है कि पूरा आपको लिखना होता है। लिखा भी है कि परीक्षार्थी का पूरा नाम बड़े अक्षरों में, ठीक है। एक चीज़ समझिए, और सिग्नेचर जो जैसे आप किए हैं एडमिट कार्ड पे जो फॉर्म भर रहे थे उसी टाइम जैसे किए थे वैसे ही कीजिएगा तो अच्छा रहेगा, यानी कि सेम सिग्नेचर कीजिएगा, सिग्नेचर में बदलाव मत कीजिएगा, ठीक है। अब आते हैं हम आंसर जो लिखा गया है प्रश्न में, यानी कि जैसे 1 से जो 100 तक आपको दिया है ना जी, तो इसमें देखिए पहला की बात करते हैं। मान लीजिए कि पहला का आंसर हुआ सी, तो आप सी को आराम से पेंट कीजिएगा, ठीक है। ऐसा मत पेंट कीजिएगा कि इधर बताएं ना, हम वही बात फिर बता रहे हैं कि बी में टच करें डी में नहीं। फिर दूसरा का मान लीजिए कि आपका हो गया डी, तो फिर डी को पेंट करना है। ऐसे ही आपको पेंट करते रहना है। लगभग आपको समझ में आ गया होगा, तो समझ में आ गया होगा तो यदि वीडियो को आप पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद।